साईं राम। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साईं भक्तों के अनुभव में आज हम साईं भक्त ऋषि का अनुभव आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं। ऋषि कहते हैं कि सन 2005 में मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद MBA करना चाहता था और मैंने उसके लिए परीक्षा भी दी, लेकिन परीक्षा इतनी गंभीरता से नहीं दी। फिर मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण करा दो, परंतु मुझे MBA में एडमिशन नहीं मिला। लेकिन मुझे अपने कॉलेज की प्लेसमेंट टीम से इंटरव्यू का अवसर मिला और नौकरी मिल गई। मुझे मुंबई थाने में नौकरी मिली और मैं मुंबई चला गया। यह साईं बाबा की ही इच्छा थी, जो अब मुझे समझ में आ गया है कि यह मेरे हित में सबसे अच्छा था। मैं किसी न किसी चीज के लिए या फिर अपनी समस्याओं को हल करने के लिए बाबा से प्रार्थना करता रहता था और साथ ही अपनी समस्याओं के समाधान साईं बाबा को सुझाव भी देता रहता। थाने में एक साईं मंदिर है जहां मैं जाया करता था, लेकिन मैं गंभीरता से कभी नहीं समझ पाया कि बाबा मुझे क्या बताना और समझाना चाहते थे। मैं साईं सच्चरित्र पढ़ने लगा और बाबा के बारे में और ज्यादा जानने लगा, लेकिन अभी भी बाबा के बारे में मैं अनजान था, क्योंकि मैं बाबा के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहा था। कुछ परेशानियां मेरे जीवन में आईं, जिससे मैं बहुत परेशान हुआ और मैं कह सकता हूँ कि इन घटनाओं से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैंने मुंबई में 3 साल तक काम किया और 2 कंपनियों में कार्य किया और मुझे अपनी पहली नौकरी बदलने के बाद अच्छी सैलरी मिली और सीखने का अनुभव भी मिला। मैंने फिर से MBA कोर्स शुरू करना चाहा। यह बाबा की ही कृपा थी कि मुझे इस बार सबसे अच्छा काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ और छोटी सी अवधि में सबसे अच्छा वेतन मिला। अपने जीवन के इस समय तक मुझे श्रद्धा और सबूरी, भक्ति और संतुष्टि के वास्तविक महत्व का एहसास नहीं हुआ था। बाबा की कृपा से मुझे सबसे अच्छे कॉलेज में वर्ष 2008 में MBA में एडमिशन मिला, जिससे मैं सच में जाना चाहता था। मैं बहुत खुश था, लेकिन मैंने अब तक मेहनत नहीं की थी। मेरा अधिकांश समय मेरी परेशानी में ही व्यतीत होता था। मैं अपनी समर इंटर्नशिप के लिए मई 2009 के महीने में चेन्नई गया और जुलाई 2009 तक वहां रहा। इस अवधि में मैं अपनी परेशानियों में इतना उलझा हुआ था कि मैं बहुत निराश था और सबसे बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार कर रहा था। मैं खुशी से नहीं जी पा रहा था। 4 साल से बाबा के संपर्क में रहने के बाद भी उस समय तक मुझे श्रद्धा, सबूरी, भक्ति, समर्पण के वास्तविक अर्थ के बारे में नहीं पता था और यही सब साईं बाबा हमसे चाहते थे। तब बाबा ने मेरी मदद की। मेरे पास चेन्नई में पर्याप्त समय था और अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही थी। मैं अपना अधिकांश समय बाबा की कृपा से भक्तों के अनुभव से संबंधित ब्लॉग पढ़ने में बिताया करता था। इससे वास्तव में मेरा विश्वास बढ़ा, लेकिन निराशा अभी भी थी और मुझे बहुत परेशानी कर रही थी। मैंने अपनी सभी समस्याओं को बाबा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनसे प्रार्थना करी कि वे मेरे मन को हर तरह के भय, क्रोध, अहंकार, निराशा और सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करें। साईं बाबा की कृपा के कारण मैं अपने मन को तनाव और भय से मुक्त कर पाया। अब साईं सच्चरित्र पुस्तक पढ़ते हुए मैं वही सब सीख रहा हूँ जो बाबा ने बताया और सिखाया। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि कृपया अपनी सभी परेशानियों, समस्याओं और चिंताओं को बाबा को सौंप दें और किसी परेशानी का हल ना पूछें। साईं बाबा ने जो भी फैसला किया है वह हमारे हित में सबसे अच्छा है। मुझे परेशानियों को आत्मसमर्पण करने के महत्व का एहसास हुआ है और मैं हर रोज सीख रहा हूँ कि हमारे लिए श्रद्धा और सबूरी कितनी महत्वपूर्ण है। आज मैं केवल वही चीज जानता हूँ जो मेरे और सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है, और वो है बाबा की कृपा के लिए प्रार्थना करना। बाबा और उनकी कृपा ही केवल एक व्यक्ति के सबसे अच्छे दोस्त हैं। जो समस्या मैंने ऊपर बताई है वह साईं बाबा की कृपा से खत्म हो जाएगी।
मुझे यह विश्वास है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्त के साथ बाबा की दया और कृपा का अनुभव हुआ है तो आप अपना अनुभव हमें साझा करें। आपका अनुभव किसी की जिंदगी बदल सकता है। साईं बाबा की रक्षा, प्यार और विश्वास की सच्ची कहानियों से किसी की तकलीफ कम करने में, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में और बाबा का संदेश सब तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आप अपने अनुभव हमें हमारी ईमेल आईडी पर साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है calmandserene888@gmail.com। हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सब देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।